करोड़ के ठगी मामले में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की नियमित जमानत पर अब 10 नवंबर को होगी सुनवाई। अगली सुनवाई तक जारी रहेगी जैकलिन की अंतरिम जमानत। कोर्ट ने नियमित जमानत मामले में ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा। जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा ने जारी किया आदेश। आरक्षण की बनेगी नई सूची। सूची में 15 नए वर्ग किए जाएंगे शामिल। जम्मू में शरणार्थियों का जोरदार प्रदर्शन। पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने की सरकार से मांग। अपनी जमीन भी मांग वापस। पीओके से आए शरणार्थी कर रहे प्रदर्शन। शरणार्थियों ने हिंद और सिखों पर पाकिस्तान के अत्याचारों पर जताई नाराजगी। 1947 में आज ही के दिन जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने किया था हमला। बीजेपी प्रवक्ता ने संबित पात्रा ने हिमाचल में जीत का किया दावा। कहा प्रचंड बहुमत से बनेगी सरकार। कांग्रेस का पैकअप होना तय। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। भारत पाक मैच पर असदुद्दीन ओवैसी ने जताया ऐतराज। कहा पाकिस्तान से दिक्कत है तो मैच क्यों ऑस्ट्रेलिया में मैच खेल सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। अब ये कल क्रिकेट मैच क्यों खेल रहे तुम? नहीं खेलना था। नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, मगर पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। अब्बा ये क्या मोहब्बत है? मत खेलो पाकिस्तान से। जनसंख्या नीति और आरएसएस के बयान पर ओवैसी का पलटवार। कहा घुसपैठ से अगर हो रहे असंतुलन तो क्या कर रही बीएसएफ। ओवैसी ने बीएसएफ पर बिरयानी खाकर सोने का लगाया आरोप। आरएसएस बोलती पॉपुलेशन बढ़ रहा। कैसे बढ़ रहा पॉपुलेशन? नहीं, वो बांग्लादेश से घुस के आ जा रहे। तो क्या आपकी जो बीएसएफ है सॉरी बिरयानी खा के सॉरी? बिहार राजनीति में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का नीतीश को लेकर बड़ा बयान। जनता के हित में नीतीश जो भी फैसला लेंगे उनके साथ है। राजनीति में कुछ भी संभव है। जनहित के लिए पाला बदलना कोई गलत काम नहीं है। नीतीश कुमार अगर राज्य हित में अभी जैसा चल रहा है, अगर इसमें कहीं कुछ दिक्कत समझते हों तो इधर उधर की बात कर सकते हैं, सत्ता बदलने की बात कर सकते हैं, तो उसका हम स्वागत करेंगे। जीतन राम मांझी ने समझाया सियासी गणित। बोले 2+2 बराबर 2 और 2+2 बराबर 6 भी होता है। नीतीश के पाला बदलने का करेंगे स्वागत। पहले प्रशांत किशोर ने नीतीश के पाला बदलने की जताई थी आशंका। नीतीश कुमार जी ने तो कहा है कि भाई हम किसी भी सूरत में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। राजनीति में कोई 2+2=4 होता है, वो नहीं होता है। यहाँ 2+2=6 भी हो सकता है और 2+2=2 भी हो सकता है। नीतीश कुमार के दिए बयान पर बीजेपी का हमला। शहनवाज हुसैन ने कहा तेजस्वी के सामने जंगल राज की याद दिलाकर जुबां पर आई नीतीश कुमार की दिल की बात। इस तरह का भाषण उनका रहा है कि तब क्या था आज क्या था, तो उन्होंने जो दिल में बात थी वो ज़बान पे आ गई। रूस और ताजिक सेना का ज्वाइंट युद्धाभ्यास। तजाकिस्तान में मिलिट्री ड्रिल जारी। ड्रिल में 1000 सैनिकों ने लिया हिस्सा। 300 से अधिक सैन्य उपकरणों का हो रहा इस्तेमाल। यूक्रेन की दक्षिणी ऑपरेशनल कमांड का बयान। रूस ने ब्लैक सी में बढ़ाई जहाजों की संख्या। 10 और जंगी जहाज तैनात किए हैं। 24 कैलिबर मिसाइलों से लैस 3 सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल वाहक भी तैनात किए हैं। रूसी टैंकों पर यूक्रेन का बड़ा हमला। ड्रोन हमले में रूसी टैंकों को किया तबाह। यूक्रेनी सेना ने किया ग्रेनेड अटैक। यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी हमले तेज हुए हैं। यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हुई हैं। रूस ने Ka-52 हेलीकॉप्टर से बरसाए बम बरसाते हेलीकॉप्टर का वीडियो आया सामने। केरसन पर यूक्रेनी सेना का हमला। यूक्रेन ने केरसन में दागी 12 मिसाइलें। हमले में 3 की मौत, 10 घायल। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जापान के पीएम का बयान। कहा रूस का परमाणु हथियारों का इस्तेमाल मानवता के खिलाफ दुश्मनी होगा। माइकोलाइव ओब्लास्ट में यूक्रेन के ड्रोन ने रूसी T-72 पर गिराया ग्रेनेड। डेक और इंजन को बड़ा नुकसान। मिसाइल से नहीं, अब मैं डुबोकर यूक्रेन को आपको बता दें कि
रूस ने चेतावनी दी है। यूक्रेन का दावा है काखोवका पावर प्लांट बांध में रूसी फौज लगा रही है माइंस, किसी भी वक्त उड़ा सकते हैं डैम टूटने से दक्षिणी रूस में भारी बाढ़ का खतरा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रूस पर खाद्य संकट पैदा करने का आरोप, कहा 150 कार्गो शिप की मूवमेंट में रूस लगा रहा अड़ंगा। वॉर शुरू होने के बाद से ही खाद्यान्न निर्यात प्रभावित। रूस और यूक्रेन में घमासान जारी है। रूसी गोलीबारी के बाद बखमुट से आई तबाही की तस्वीरें। खरसोन के रूसी कब्जे वाले इलाके से लोगों का रिलोकेशन जारी। निब्रो नदी के नजदीक लोगों को किया जा रहा शिफ्ट। अब तक करीब 60,000 लोग हुए शिफ्ट। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन में गिराया बिजली संकट। रूस के बिजली स्टेशनों पर हमले के बाद यूक्रेन में ब्लैकआउट। यूक्रेन के निकोपोल में रात भर जारी रहा रूसी सेना का हमला। हमले में 20 से अधिक इमारतें और कई गैस पाइपलाइन तबाह। बिजली नहीं होने से 1000 परिवार अंधेरे में जीने को मजबूर। रूस ने लॉन्च किया सोयूज 2.1B रॉकेट। 2 सैटेलाइट के साथ लॉन्च हुआ रॉकेट। प्लेसिट्स्क कॉस्मोड्रोम से रॉकेट की लॉन्चिंग हुई है। रूस मिसाइल से यूक्रेन पर बड़ा हमला। ज़पोरिज़िया पर रूस ने दागी मिसाइल। रूसी इस्कंदर मिसाइल से आर्मी बेस तबाह। जर्मनी ने बढ़ाया मदद का हाथ। यूक्रेन को 4 रडार भेजेगा जर्मनी। क्रूज मिसाइल को हवा में भेज देने में है सक्षम। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी ड्रोन हमले। बिजली आपूर्ति केंद्र पर लगातार हुए 3 हमले। ऊर्जा संयंत्रों को पहुंचा भारी नुकसान। अंधेरे में डूबा यूक्रेन का कीव। कई इलाकों में बिजली काटी गई है। सड़कों पर ट्रैफिक लाइट्स भी बंद की हैं। बिजली सप्लाई के लिए काटी गई लाइट। कामो हेलीकॉप्टर से भीषण जंग। रूस ने K-52 से किया अटैक। कामो हेलीकॉप्टर से रूस ने अज़ोव फोर्स पर मिसाइल अटैक किया। रूस ने यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइल से मचाई भीषण तबाही। सैन्य ऊर्जा ठिकानों पर हमले जारी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन में हमले की तस्वीर जारी की। यूक्रेन फतह के लिए रूस लगातार कर रहा है प्लानिंग। टारगेट को चुन चुन कर तबाह करने के लिए ड्रोन के साथ की ट्रेनिंग। रूस के हवाई हमले से दहला यूक्रेन। अटैक में यूक्रेनी रडार नष्ट हुआ है। हमले में यूक्रेन के कई टैंक तहस नहस। खरसोन में यूक्रेन का काउंटर अटैक। यूक्रेन ने रूस के 3 टैंक किए तबाह। आर्टिलरी यूनिट से किया गया हमला। पिछले 10 दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन में भारी तबाही मची है। 120 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है। 15 बख्तरबंद गाड़ियां, 6 आर्टिलरी यूनिट नष्ट हुई है। 1 यूक्रेन हैंगर और 6 UAV रूस ने तबाह किए। यूक्रेन पर जारी रूस के हमले में 24 फरवरी से 6000 नागरिकों की मौत। मरने वालों में 397 बच्चे भी शामिल। अब तक 9634 यूक्रेनी नागरिक हुए घायल। रूसी ट्रेनिंग साइट पर पुतिन ने सिपाहियों के साथ किया अभ्यास। शूटिंग करते नजर आए पुतिन। सैन्य प्रशिक्षण का भी लिया जायजा। जारी से पहले पीएम मोदी का युवाओं को बड़ा तोहफा। पीएम मोदी ने लॉन्च किया रोजगार मेला। पहले चरण में 75,000 युवाओं को दिए गए नियुक्ति पत्र। धनतेरस की दी बधाई। आज केंद्र सरकार आजादी के 75 वर्ष को ध्यान में रखते हुए 75,000 युवाओं को एक कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति पत्र दे रही है। पीएम मोदी ने कहा कि युवा शक्ति के लिए बड़ा मौका है। केंद्र शासित प्रदेशों में भी नौकरी है विकसित। भारत सबके प्रयास से संभव। हर किसी की बहुत बड़ी भूमिका है। यानी विकसित भारत का निर्माण सबके प्रयास से ही संभव है। रोजगार मेले के संबोधन के दौरान पीएम ने कहा कि 5G आने से बढ़ेंगे रोजगार। सरकारी तंत्र में हो रहा बड़ा बदलाव। आत्मनिर्भर भारत के लिए यह बड़ा कदम। लाखों भर्तियों से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी करना ये अपने आप में दिखाता है कि बीते 7-8 वर्षों में कितना बड़ा बदलाव सरकारी तंत्र में लाया गया है। चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला। कहा आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में स्थापित किए भ्रष्टाचार के नए आयाम। दिल्ली और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री पर घोटाले का आरोप।
चाहे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में सत्ता में आए, उनकी पार्टी यहाँ पर आई, भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल का शिवराज पाटिल पर तंज। कहा, पाटिल के बयान से साफ है कि कांग्रेस हिंदू समाज से करती है नफरत, हिंदू समाज नहीं करेगा पाटिल को माफ। कांग्रेस ने हिंदू समाज को और इस देश को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा। उसके नेता आज तक भी उस घृणा और हिंदू द्रोही जो वक्तव्य है उससे बाज नहीं आ रहे। शिवराज पाटिल के गीता पर दिए बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस के दिमाग में भर गया है कट्टरपंथी वोट बैंक का मवाद। इनके दिमागों में जब कट्टरपंथी वोट बैंक का मवाद भर गया है, इसलिए ये वो बात करने लगे हैं कि जिहाद की तकरीर देने वाला जाकिर नायक तो शांति का मसीहा है। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फारूक अब्दुल्ला ने किया स्वागत। कहा, यह हम सबका देश, नफरत फैलाने वालों पर पुलिस को करनी चाहिए कार्रवाई। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को मुबारक करता हूं कि उन्होंने इस बात को उठाया है कि ये सेकुलर मुल्क है, ये हम सबका मुल्क है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी को कायम रखना है, मजबूत करना है। टीआरएस पार्टी पर बीजेपी का तंज। के लक्ष्मण ने कहा, आज टीआरएस के पास नहीं कोई मुद्दा, 8 साल के बाद भी राज्य के लिए नहीं किया कुछ। बीजेपी अध्यक्ष पर हमला करने पर जनता चुनाव में सिखाएगी सबक। आज टीआरएस पार्टी कोई मुद्दे नहीं उनके पास, 8 साल के बावजूद भी कुछ किया ही नहीं, तो बताने का कुछ एजेंडा ही नहीं था। 58 साल के हुए गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जन्मदिन पर अमित शाह को दी बधाई। कहा, हमारे राष्ट्र की सेवा में एक और लंबा स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। 6 दिन के गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने की अमित शाह से मुलाकात, गुलदस्ता भेंट कर जन्मदिन की दी बधाई। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना। दर्ज मुकदमे को निरस्त करने की मांग। पूर्व सीएम हरीश रावत और यशपाल आर्य भी धरने पर बैठे। उत्तराखंड से दिल्ली वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वापसी से पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम को अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई और ब्रह्म कमल से सुसज्जित टोपी भेंट की। बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय खाद्य मंत्री पशुपति नाथ पारस। केंद्रीय मंत्री ने नवनियुक्त लोगों को बांटे नियुक्ति पत्र। मौके पर सांसद वीना देवी और पूर्व डिप्टी सीएम रेणु सिंह मौजूद रहे। यूपी के मुजफ्फरनगर में रालोद का किसान सम्मेलन। जयंत चौधरी सम्मेलन के मुख्य अतिथि। मोना मिल के विस्तार को लेकर किसान सम्मेलन का आयोजन। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापा। 12 से ज्यादा जगहों पर एसआईए की रेड। श्रीनगर, बारामूला, शोपियां और सोपोर में टेरर फंडिंग केस में हुई छापेमारी। हिजाब और हलाला के बाद कर्नाटक में एक और विवाद। राशन कार्ड पर छपी जीसस की तस्वीर सोशल मीडिया पर तस्वीर हुई वायरल। नाराज हिंदू संगठनों ने की जांच की मांग। यूपी के कुशीनगर में ट्रेन में नमाज पढ़ने का वीडियो हुआ वायरल। स्लीपर कोच में रास्ता रोककर लोगों ने पढ़ी नमाज। सत्याग्रह एक्सप्रेस का वीडियो। खड्डा रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी ट्रेन। यूपी के रायबरेली में बदहाल सड़कों के खिलाफ लगाई गई होर्डिंग। स्लोगन में लिखा, बहुत किया सम्मान साहब, हम शर्मिंदा हैं। राजस्थान के 12 में 250 परिवारों ने हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। हिंदू भगवानों की मूर्तियों को नदी में प्रवाहित कर किया विसर्जन। वाराणसी के निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। हंगामे का वीडियो वायरल। लोगों ने मारपीट और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय के लोगों का आरएसएस के प्रति बढ़ा रुझान। महिलाओं समेत 60 मुस्लिमों ने ली आरएसएस की सदस्यता। लोगों का कहना, बीजेपी और आरएसएस से प्रभावित होकर जुड़ रहे लोग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन। वाइस चांसलर की गाड़ी में बांधा काला कपड़ा। फीस वृद्धि और बीफ पर सवाल को लेकर जताया विरोध। एमपी के रीवा में दिखा रफ्तार का कहर। बस और ट्रॉली की जोरदार टक्कर। हैदराबाद से गोरखपुर जा रही बस की नेशनल हाईवे 30 पर हुआ हादसा। भीषण सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत, 40 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज जारी है।
अभी तक हम लोग SGMH में हैं और टोटल 15 डेथ अभी उसमें पता पड़ी है और जो बाकी लोग हैं वो उनकी स्थिति ठीक है। अभी हमने डॉक्टर से चर्चा भी की है, तो उनका इलाज भी हो रहा है और बाकी अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि घटना का कारण क्या रहा। रीवा हादसे पर MP के CM शिवराज सिंह ने जताया दुख, घायलों को उचित इलाज का निर्देश, मृतकों के परिवार के प्रति जताई संवेदना। हादसे को लेकर तड़के यूपी के CM योगी से भी फोन पर बात की, वहीं हादसे की जानकारी। रीवा हादसे पर यूपी के CM ने जताया दुख, राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिवार को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 आर्थिक मदद का ऐलान। रीवा हादसे में राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया दुख, परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना। PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतक के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 आर्थिक मदद का ऐलान। रीवा सड़क हादसे पर MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने की आर्थिक सहायता की घोषणा, मृतकों के परिजनों को 1 लाख और घायलों को 10,000 मुआवजे का ऐलान। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा, भूस्खलन से 4 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल, लैंडस्लाइड से कई घर हुए तबाह। मैसूर में बारिश का कहर, महारानी कॉलेज का एक हिस्सा दुर्घटनाग्रस्त, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। मध्य प्रदेश के शाजापुर में दर्दनाक हादसा, बेकाबू कार बिजली पोल से टकराई, हादसे में 4 की मौत, 3 की हालत गंभीर। मुजफ्फरपुर में चोर को चोरी की कीमत चुकानी पड़ी भारी, बिजली का तार काटने आए चोर की करंट लगने से मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के आगरा के नेशनल हाईवे पर चलती कार में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान, आग लगने से कार जलकर हुई खाक। यूपी के मथुरा में दोना पत्तल के गोदाम में भीषण आग लग गई, हादसे में 2 लोग झुलस गए, कड़ी मुश्किल के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। कानपुर में शंकराचार्य नगर के एक जनरल स्टोर में लगी भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी, कई लाख का सामान राख। झारखंड के चाईबासा में युवती से गैंगरेप, 10 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है युवती। चाईबास गैंगरेप मामले में SIT का गठन, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज, 20 अक्टूबर को 8 से 10 युवकों ने युवती और उसके दोस्त की पिटाई के बाद किया गैंगरेप। यूपी के रामपुर में दिवाली से पहले दबंगों की दबंगई, दुकानदारों से मांगी रंगदारी न देने पर दबंगों ने लगाई आग, 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी आगरा में मस्जिद के मौलवी ने छात्रा से की अश्लील हरकत, बताने पर दी जान से मारने की धमकी, पुलिस ने मौलवी अली हसन को किया गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में युवती ने की ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या का प्रयास। यूपी के बुलंदशहर में पासो पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, व्यापारी समेत पकड़े लाखों रुपए के अवैध पटाखे। यूपी के रायबरेली में खुलेआम बाजारों में बेची जा रही है अवैध शराब। दिवाली से पहले दिल्ली में जहरीली हुई हवा, 262 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। यूपी के बलिया में कोहरे ने वाहनों की रफ्तार की धीमी, यात्रियों को सड़कों पर चलना हुआ दूभर। नोएडा में धनतेरस से पहले नोएडा पुलिस कमिश्नर ने किया पैदल मार्च, मार्केट में लोगों के बीच पहुंचकर लिया जायजा। यूपी के सीतापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल तस्वीरें आई सामने। यूपी के रायबरेली में अजगर ने नीलगाय के बच्चे को बनाया निवाला। यूपी के बदायूं में दिवाली नजदीक आते ही कुम्हारों ने मिट्टी के दिए बनाने शुरू कर दिए। यूपी के मऊ में सरकार के प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से बिक रही चाइनीज झालर।